तो कही तो भोलेनाथ बोले, देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, यदि इसका कोई सच्चा प्रमाण है तो ये और कोई नहीं, ये मुंडों की माला ही है। क्या मतलब? बोले देवी इसमें आपके ही मुंड लगे, किसी और के नहीं। अच्छा, हे भगवान मैं इतनी बार मर गई? हाँ, तो तुम एक के एक ही बने बैठे हो? भोलेनाथ बोले कि हाँ, मेरा मरण नहीं होता। तो महाराज तुम तो फिर महाकपटी हो। क्यों? अरे मुझे बार बार मरना पड़ता है और आप एक के एक ही बने बैठे हो। भोलेनाथ बोले कि मेरा मरण नहीं होता। पार्वती बोली क्यों नहीं होता? बोले मैंने औषधि खा रखी है। बोले क्या औषधि है? बोले उस औषधि का नाम है अमर कथा, श्रीमद् भागवत कथा। पार्वती बोली तो मुँह पान कराओ। देवी जो उसे पा लेता है वो अमर हो जाता है। बोले हाँ मुझे भी पान करो। ठीक है। तो वर्णन ऐसा आता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सब जीव जंतु उड़ गए, कोई नहीं था, केवल ये अंडा फूटा हुआ जरूर पड़ा था। आहा, कथा का शुभारंभ। भोलेनाथ बोले देवी तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही, मुझे कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि मैं तो आंख बंद करके कथा कहता हूं। तो बोले तुम हुंकरा देना। आहा, पार्वती हुंकरा दे रही हैं और भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। बाघान पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, हुक्रा दे उठा उमा के पड़ गए सोता, हुक्रा दे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुक्रा दे रयो तोता। अमर कथा गौरा को भोला जी रहे सुनाई, अमर कथा गौरा को भोला जी रहे सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद मां आई, कथा हुई ना पूरी और नींद मां आई। पता चली न भोले जी को, पता चली ना भोले जी को, तोता की हुंकार अरे हाँ, तोता की हुंकार। उमा के पड़ गए सोता, हुक्रा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुक्रा दे रहे तोता। नींद से जागी गौरा तब सोच कियो है भारी, नींद से जागी गौरा अब सोच कियो है भारी। कहने लगी भोला सो पिया लग गई आंख हमारी, कहने लगी भोला सो पिया लग गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, फिर से देहो चार अरे हाँ, फिर से देहो चार। उमा के पड़ गए सोता, हुक्रा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुक्रा दे रहे तोता।
कहने लगे शंकर जी ये दिया हुक्रा किसने। कहने लगे शंकर जी ये दिया हुक्रा किसने। मैं जिंदा ना छोड़ूंगा ये किया तमाशा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये किया तमाशा जिसने। आगे आगे तोता उड़ता, आगे आगे तोता उड़ रहा, भोला चले पिछार। अरे हाँ भोला चले पिछार। उमा के बढ़ गए सोता, हुक्रा दे रे तोता हो। बढ़ गए सोता, हुक्रा दे रे तोता। उमा के बढ़ गए सोता, हुक्रा दे रे तोता हो। उमा के बढ़ गए सोता, हुक्रा दे रे तोता। वो अंडा शाबुत हो गया, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। महाराज दूसरे दिन की कथा की प्रभाव से वो अंडा फूट गया, उसमें छोटा सा सुख पक्षी हो गया। तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा। चौथे दिन की कथा तो बड़ी सुंदर कथा है। पांचवें दिन की कथा, छठवें दिन की कथा और सातवें दिन की कथा। तो उद्धव ने भगवान से जाकर के पूछा, योगेश योग विन्यास, हे केशव ये सन्यास क्या है। इस ज्ञानमय प्रसंग को सुनकर हुक्रा बंद हो गया। सुखदेव जी ने सोचा कि हुक्रा बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी, क्या करूं। तो ये तोता बड़ा नकलची होता है। तोता बड़ा नकलची होता है। ये पार्वती जी की ही आवाज में हुक्रा देने लग गया। और जैसे ही कथा ने विराम लिया, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब नींद खुली पार्वती की। हाँ प्रभु, फिर कन्हैया ने उद्धव को क्या बताया। बोले ना, बोले कि ये प्रसंग तो हो गया, ये कथा तो हो गई। पार्वती बोली, जब मैं सो गई तो कथा कैसे हो गई। क्या मतलब, तुम सो गई। हाँ, तुम सो गई थी तो ये हुक्रा कौन दे रहा था। दाएं देखा कुछ नहीं, बाएं देखा कुछ नहीं, पीछे देखा तो सुख पक्षी। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल ले लिया हाथ में। और महाराज कैलाश पर्वत से आप नीचे उतर के आओगे तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है। बद्रीनाथ धाम में व्यास जी की कुटिया, जिसका नाम शम्याप्राश, वहां व्यास जी की पत्नी श्रीमती विटका देवी, जिन्हें धृताक्षी के नाम से जानते हैं, वो अपने केशों को सुखा रही थी। महाराज उनको उबासी आई और उबासी के द्वारा उनके मुखारविंद में सुखदेव जी प्रवेश कर गए और मुखारविंद होते हुए उधर में जाकर बैठ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी के पास भोले बाबा आए, बोले तुम्हारे घर में चोर आए हो। चोर? हाँ, तुम्हारे घर में काहे जुबान चुराई ली। क्या मतलब। बोले तुम्हारे यहाँ तो मेन दरवाजो ही ना है, और दरवाजो जब लगे जब बाउंड्री है रही हो, चार दीवारी है रही हो, चार दीवारी ना है। चार दीवारी जब हो, जब दो चार कमरा बने हो, कमरा ही ना है। और कमरा जब बने, जब घर में कछु रखबे को हो, कुछ है ही ना। तुम्हारा क्या चुरा लिया। भोलेनाथ बोले, उसने ऐसी वस्तु को चुराया है जो उसे पा लेता है वो अमर हो जाता है, और जल्दी बाहर निकालो, मैं मार डालूंगा।
व्यास जी बोले मैं कौन सी बात पे भरोसा करूं? क्या मतलब? बोले एक और तो आप ये कह रहे हैं कि जो पा लेता है वो अमर हो जाता है, चलो मैंने भरोसा किया। अगली ही बात में अब ये कह रहे हैं कि बाहर निकालो मैं मार डालूंगा। तो इन दोनों में तो एक बात तो कोई ना कोई झूठी है, या तो मारने वाली बात झूठी है या अमर वाली बात झूठी है। भोलेनाथ ने माथा पकड़ा, बोले हे भगवान वो मरेगा तो है ही नहीं, चले गए। महाराज आचार्य शुकदेव ने माता के गर्भ को ही मंदिर बना दिया। तुम 9 महीने में रहते हैं, 9 महीने में हमारी हालत खराब हो जाती है, प्रभु से क्या क्या वायदा करते हैं। लेकिन 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, और 12 वर्ष बाद 12 वर्ष में माता के गर्भ में व्यास जी ने निवेदन किया, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मातुश्री को कष्ट होता है। तब नहीं नहीं ऐसे नहीं आऊंगा। क्यों? बोले मुझे माया पकड़ लेगी। बोले मेरा वचन है तुम पर माया का असर नहीं होगा। बोले मैं आपकी बात नहीं मान सकता। अगर स्वयं मायापति आकर के कह दे कि माया का असर नहीं होगा तो है। मेरे गोविंद को आना पड़ा, और जैसे गोविंद ने कहा तुम पर माया का असर नहीं होगा, तब सुखदेव जी अवतार लेकर के आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और अवतार लेते सीधे जंगलों की ओर। पिताजी ने लाख प्रयास किया लेकिन वो लौटा के न ला सके। कि यम प्रवजन्तमपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री। ऐसे परम वंदनीय आचार्य शुकदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरतो क्षजे अहेतुक्य प्रतिहताययात्मा संप्रसीदति। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मानव के लिए परम कल्याण का मार्ग यह है कि उसका जो मन है, उसका जो प्रेम है, भगवान के चरणों में होना चाहिए। और महाराज प्रेम भी होना तो कैसा हो? निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं। निष्काम और सकाम में अंतर क्या है? निष्काम और सकाम में अंतर यह है कि निष्काम कहते हैं जिस भक्ति में कुछ मांगा ना जाए, और सकाम कहते हैं मांगने वाली भक्ति, मांगने वाली भक्ति। एक संत तो ये कहते थे कि हे प्रभु, जो मैं मांगू तुझे तो तू ना देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अरे भैया, हमने भगवान का विचार करिए। हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई कार्य किया, भगवान ने बदले में हमें कुछ दे दिया, तो हमारा और भगवान का कोई संबंध रहा? कोई संबंध नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई, भैया आप गए मजदूर के पास, बोले क्या पैसे लेगा बता? इतने लूंगा साहब, चल तो हमारे साथ। सुबह को लेके आए, शाम तक उसने काम किया, आपने उसको पैसे दिए, वो अपने घर चला गया, आप अपने घर रह गए। आपका और उसका कोई संबंध रहा? कोई संबंध नहीं। वही वाली बात। तो भगवान के चरणों में प्रेम हो तो कैसा होना चाहिए? निष्काम।
अरे भाई, हम कथा इसलिए न सुने कि बदले में हमें कुछ मिल जाए, हम इसलिए कथा सुने कि कथा सुनना हमारा धर्म है। हम कोई भी कार्य, हम मंदिर इसलिए न जाएं कि बदले में कुछ मिल जाए, मंदिर हम इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। बिना मांगने वाली भक्ति होनी चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए, यही परम कल्याण का मार्ग है। दूसरा प्रश्न क्या था? पूजा करने जाते हैं श्रेष्ठ देवता कौन? तो सुनिए, जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं, पत्ते हरे भरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, लेकिन हम लोग जरा ध्यान से देखें कि वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ तो एक ही होती है। उसी प्रकार हमारा मन जहां लगा हुआ है, एक साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। एक को साधोगे तो सब सधेगा, एक को साधोगे सब सधेगा, और सबकी स्तुति करोगे तो फिर मामला बेकार है। यानी इष्ट जीवन में एक होना चाहिए, एक हो। ये भी नहीं कि निंदा सबकी करो, नहीं, पूजा सबकी करो। हमारे राम जी इष्ट हैं और पूजा हमें देवी मैया की करनी पड़ रही है तो करिए, तो प्रार्थना करिए, हे माता जी आजकल बड़ा आलसी हो गया हूं, पहले तो भी प्रभु की बहुत माला जप लिया करता था, लेकिन अब तो जप ही नहीं जाती है। हे माता मैया, हे ऐसी कृपा कर दो कि राम जी के चरणों में और ज्यादा प्रीति बढ़ जाए। तो पूजा किसकी हुई? देवी की, लेकिन निष्ठा कहाँ रही? राम जी में। अरे भाई, आगे कथा में सुनोगे, रुक्मणी जी पूजा करने तो आती है कात्यायनी की, लेकिन दर्शन कन्हैया का होता है। तीसरी बात आपने कहा कि परमात्मा का जन्म, तो देखिए प्रभु जन्म नहीं लेते, प्रभु तो अवतार लेते हैं। कब लेते हैं? बोले जब इस दुनिया में जब जब हो धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु तो अवतार लेते हैं, और सुनिए अवतार जो लिए हैं, अगर हम शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं, जिनमें 23 हो चुके हैं और 24वां होने वाला है। कहां? शंभल में, सुयस नाम की ब्राह्मण के घर। और सुनो, बड़ा सुंदर वहां भव्य मंदिर बना हुआ है, पहले से हमने दर्शन किया है संबल में, कल की भगवान का। अब तो लोग स्थापना कराने लगे, मंदिर बनाने लगे। अभी हम तो कहने का भाव यह है, और भगवान ने जो अवतार लिए वो अलग अलग है, लेकिन इन 24 अवतारों में भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है वाराह अवतार, तीसरा संत नारद अवतार, चौथा नर और नारायण अवतार, पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, छठवां दत्त भगवान का अवतार, सातवां यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां ऋषभदेव जी का अवतार, नौवां पृथु जी महाराज का अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कक्षप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार और 14वां नरसिंह अवतार, और महाराज 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास अवतार, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, 19वां बलराम जी का अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार
22वां हंस अवतार, 23वां बुध अवतार और 24वां कल के अवतार, जो अब कलयुग में होगा। लेकिन इनमें 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल से। भैया राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चपल। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत जी की रचना की। ऋषियों ने पूछ लिया गुरुजी ये व्यास जी कौन है? तो बता रहे हैं कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर और पाराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ने अवतार लिया और महाराज जन्म लेते ही जाने लगे वन में। तो माता जी ने कहा बेटा मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकती। बोले माता जी आप मुझे जब भी याद करोगी मैं आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। चले गए कहाँ? बद्रीनाथ धाम। महाराज वहां जाकर के एक पर्णकुटी बनाई बड़ी सुंदर, जिसका नाम रखा शम्या प्रास। वर्तमान में आज उस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जानते हैं। आज भी है। और भारत का सीमांत गांव है जिस गांव का नाम है माना गांव। माना गांव में आज भी व्यास जी की कुटिया है। व्यास जी ने आंख बंद करके और भजन करना शुरू किया। तो महाराज हुआ क्या, जैसे ही भजन करने बैठे तो दुनिया दिखाई देने लग गई कि सब लोग नाचने गाने में ही लगे हुए हैं, खाने पीने हंसने रोने नाचने इसी में लगे। व्यास जी ने सोचा अरे भाई जब ये इसी में लगे रहेंगे तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? कुछ ऐसा करूं जिससे इनका कल्याण हो। तो महाराज व्यास जी ने ऋग्वेद के आधार पर 3 और वेद कर दिए। वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के ही आधार पर 17 पुराणों की रचना की, जिसमें विष्णु पुराण श्रेष्ठ माना गया है। 17 पुराणों की रचना की, पंचम वेद महाभारत की रचना की। ध्यान देना ये चर्चा हमने आपसे कल भी कही थी कि ये भागवत कथा व्यास जी की अंतिम कृति है। अब आ रहा है वो प्रश्न। जब पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, इतना सब कुछ लिख दिया, लिखने के बाद भी न तो कोई वेद पढ़े न कोई अन्य पुराणों को पढ़े। अब क्या करें? व्यास जी ने कहा मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन लोग फिर भी नहीं पढ़ते हैं। तो नारद जी पहुंचे। व्यास जी उदास बैठे थे। नारद जी बोले क्या बात है? बोले ही नारद मैंने लोगों की भलाई के लिए बहुत बहुत कार्य किए, इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन लोग हैं कि पढ़ते ही नहीं। नारद जी बोले एक बात बताओ, हाँ जाए सुंदर सरोवर में स्नान करने की आदत होए, वो कीचड़ में काहे को जाएगा? बोले क्या मतलब? बोले आपने ग्रंथ तो लिखे हैं, लेकिन जब तक आप राम कृष्ण रूपी ग्रंथ नहीं लिखोगे तब तक ना कोई पढ़ेगो ना कोई सुनेगो। व्यास जी बोले मैं तो वृद्ध है गो भैया, वो मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी बोले तुम वृद्ध है तो का भयो संतन को सहारा ले। संतों का सहारा? हाँ कैसे? नारद जी बोले कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, नितांत गरीब थी मेरी माँ, पिताजी का देहांत हो गया मेरा जन्म होने की कुछ दिन बाद। मेरी माँ क्या करती? तो गृहस्थ संतों के यहाँ पहुंची। बोले बाबा आप हमें अपने आश्रम में रख लें। क्या करोगी? बोले मुझे गाय दुहिना आता है, मैं गौ सेवा कर लूंगा। क्या चाहिए? बोले चाहिए कुछ नहीं, केवल मुझे और मेरे बेटे को 2 समय का भोजन चाहिए।
ठीक है। मेरी माँ संतों के यहाँ सेवा करने लगी, मैं भी संतों की सेवा करने लगा। उन संतों के यहाँ चतुर्मासिक संत आए, बड़े अच्छे संत। मैं रोज उनके चरण दबाता, कपड़े धुलता, रोज सेवा करता। महाराज उस सेवा को देख करके उन संतों ने मेरा नाम रख दिया बालक रामदास। लेकिन मुझे पता चला कि कुछ दिन बाद तो ये संत जाने वाले हैं, ये तो 4 माह के लिए आए थे। तो मैं उन संतों के पास पहुंचा, बोले गुरुजी मैं भी साथ चलूंगा। महाराज जी ने जब ये कहा तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं, चलना भाई। लेकिन मेरी माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा संतों के साथ जा रहा है। तो यह दुनिया में माए एक ही बात से डर लगे, मेरो बेटा बाबा जी न बन जाए, चोर बन जाए, जेब कतरा बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, ज्वारी बन जाए, सो कछु बन जाए, पर महात्मा ही न बने। महाराज मेरी माँ उन संतों के पास पहुंची और उसने जाकर कहा गुरुजी मैंने सुना है कि मेरा बेटा आपके साथ जाना चाहता है। संत बोले हाँ कह तो रहा था। तो बोले महाराज मेरे बेटे को मत ले जाना। क्यों? बोले यदि आप मेरे बेटे को ले गए, अगर आप मेरे बेटे को ले गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। अब तो महाराज नारद जी आए, संत बोले भाई हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। तो बोले मैं जीवित नहीं रहूंगा। संत संकट में पड़ गए। ले जाते हैं तो मां मरती है, नहीं ले जाते हैं तो बेटा मरता है, क्या करें? संतों ने बुलाया, बोले इधर आओ बेटा। बोले हाँ। बोले आपने कथा सुनी? जी। सत्संग सुना? जी। हमारे संग रहे? जी। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला इस, जो भी आपने ये सत्संग सुना, ये कथा सुनी, इस क्या निचोड़ निकाला? बोले नारद जी प्रभु मैंने तो निचोड़ निकाल लिया। क्या? कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, न माता न पिता न भाई न बंधु न सगे न संबंधी, कोई भी अपना नहीं है। मोह निशा जग शोभ निहारा, देखा ही स्वप्न एक प्रकार। जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, ऐसे ही ये संसार है, स्वप्नवत संसार है। संत बोले ना बेटा तुमने कथा के मर्म को समझा नहीं। कथा का मर्म ये नहीं है। बोले और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। भैया माँ को गुरु मानो, और जीवन की सबसे पहले गुरु हमारी माँ ही होती है। देखो पिता तो तुम्हारे रहे नहीं हैं, पहले माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, तब जाके गुरु को नंबर आवे, तब जाके गुरु का नंबर। बोले मेरा तो मन नहीं लगा गुरुजी, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। बोले ये मंत्र ले लो और जब तक तुम्हारी माँ है तब तक आप यहीं रहोगे। जी मंत्र दे दिया। अब तो महाराज मंत्र देकर चले गए। अब तो दिन और रात महाराज नारद जी कहते हैं कि मैं दिन और रात मंत्र ही जपता रहा। मैया ने सोची कि मेरो छोरा तो पक्को बाबा जी है जाएगा, तो वो पड़ोसिन के यहाँ जा भी लगी, भैया हमारे लाला को ब्याह संबंध कराओ। नारद जी को पता लगा तो नारद जी बोले कि जब मेरी माँ मेरा विवाह कराना चाहती थी तो मेरे मन में विचार आया, हे भगवान मेरी माँ मर जाए। वैसे व्यास जी मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पर क्या करूं, वैराग्य आ गया। और एक दिन की घटना सुनो कि एकदा निर्गतां गेहा दुह्यन्ति निशिगां पथि। एक दिन मेरी माँ गाय दुहने जा रही थी। वैसे विष्णु पुराण में वर्णन आया है, तुलसी को जल देने जा रही थी। घास में सांप बैठा था,
सांप पर पैर पड़ा और महाराज सांप ने मेरी मां को डस लिया तो मृत्यु हो गई। लोगों ने जाकर के कहा भले आदमी तू यहाँ भजन करने में लगा है? बोले हाँ। बोले तेरी मां मर गई? तो नारद जी कहते हैं व्यास जी जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत जोर से उछला, मां मर गई? लेकिन फिर मैं रोया और व्यास जी मेरी आंख से दो प्रकार के आंसू निकले। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब दुख में रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं और व्यक्ति जब सुखी होकर रोता है, सुख में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। अब मुझे सुख भी है और दुख भी है। सुख ये है कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, जब चाहूं जब तक भजन कर सकता हूं। और दुख यह है कि मेरी माया, मेरी जो मैया है ना, उसका साथ छूट गया। मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन हे व्यास जी, मां का सब कार्य संपन्न करके मैं सीधा बद्रीनाथ पर्वत की गुफा में चला गया और वहां मैंने संतों के द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप करना शुरू किया। इतना आनंद आया कि मैं महाराज, इतना आनंद आया कि मेरे हृदय में प्रभु का प्राकट्य हो गया। और जो प्राकट्य हुआ अगले ही पल वो झांकी गायब हो गई। मैं तड़फने लगा, रोने लगा। वो सुंदर स्वरूप कहाँ है जो अभी अभी मैंने देखा था? तो तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, हे बालक, अभी तेरे कर्म शेष हैं। और महाराज जब मेरी मृत्यु हुई तो वही बालक रामदास आज देवऋषि नारद बन गया। ये है संत कृपा और प्रभु की दी हुई ये वीणा है कि देव दत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषता। प्रभु का गान करता रहता हूं। तो जब ये बालक रामदास नारद बन सकता है तो क्या तुम क्या नहीं कर सकते? महाराज सुखदेव जी, नारद जी ने व्यास जी के मंत्र में बोल, अरे इसका अधिकारी तो मेरा अपना बेटा है सुखदेव, लेकिन वो तो समाधि में बैठा है, वो तो समाधि में बैठा है। तो भागवत के कुछ आधे श्लोक शिष्यों को रटा दिए। बोले जहां सुखदेव समाधि में बैठा हो वहां जाकर इसको गाना। तो वर्हा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकार विव्रत वाशः कनक कपुषम वैजयंती चमा। एकदम इस सुंदरता का वर्णन सुनकर सुखदेव जी के नेत्र खुले। भैया कौन है इतना सुंदर? फिर सोचा कहीं तो ना हो कि सुंदर ही सुंदर हो, सुंदर ही सुंदर हो, दयावान ना हो, करुणावान ना हो, होगा कोई सुंदर? फिर आंख बंद कर। शिष्यों ने जाकर क्या कहा, गुरुजी एक बार तो खोली फिर बंद कर ली। अच्छा लो ये दूसरा श्लोक ले जाओ। तो दूसरा श्लोक क्या है कि अहो वकीयम स्तन कालकूट जिघांसया पाय यदप्यसाधुवी लेवे गतिम धातृजताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ओहो देखो तो सही इस पूतना को, आई तो थी कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर जहर लगाकर, लेकिन बाहरी कन्हैया उसे माता की गति प्रदान कर दी। इतनी बात महाराज ये सुनी तो एकदम सुखदेव जी समाधि से खड़े हुए। अरे भाई ये तो सुंदर ही नहीं, ये तो दयावान भी है, करुणावान भी है। आए दौड़ लगा। पिताजी आपने जो ग्रंथ रखा है उसका मुझे पान कराइए। आज भी बेटा जाता है पिता के पास, काई गुजाए संपत्ति मांगे वे जाए। सुनो आधे को अधिकारियों, आधे को आधो ले लेंगो। पिता बोलो आधे तू ले ले गो, आधे तेरो
भैया ले लेगो, मैं कहाँ जाऊंगा? बोले 6 महीना वाक्या कहीं 6 महीना मेरे यहाँ कहीं। हे भगवान, विचार करिए कितना बड़ा समय आ गया, कितना वर्ष। मैंने तो यहां तक देखा है कि माता पिताओं का बंटवारा तक हो जाता है, माँ अलग और पिता अलग। तू माए रख ले, मैं पिताजी रख ले, लेकिन नहीं साहब। आज सुखदेव जी जा रहे हैं तो सुखदेव जी जा रहे हैं, पिताजी मुझे आप अपना आदर्श दीजिए। सुखदेव जी ने सोची, मैंने ग्रंथ लिखा और सुखदेव को पढ़ा दिया तो सब लोग यही कहेंगे कि अपना बेटा था और पढ़ा दिया। क्या अधिकारी था बेटा? अधिकारी था, फिर भी करें ठीक है। इसकी परीक्षा के लिए, तो परीक्षा के लिए जनक जी महाराज के यहाँ भेजा है, और महाराज जनक जी महाराज ने काम और क्रोध दोनों की परीक्षा ली है। दोनों की परीक्षा, और वहां परीक्षा में पास होकर के जब सुखदेव जी आते हैं, पिताश्री से भागवत का अध्ययन किया, फिर समाधि में जाकर बैठ गए। और राजऋषि परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का शाप मिला, तब इन्होंने 7 दिन में परीक्षित को कथा श्रवण पान कराकर मुक्ति को प्रदान कराया। ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है? तो बता रहे हैं, हे ऋषियों, कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचो दुर्योधन, वाकी भी जंगानुकू गदा, उसकी भी जंगाओं को भीम ने गदा के प्रहार से तोड़ दिया। मृत्यु के एक एक पल गिन रहा है, कब प्राण निकल जाए, कब मृत्यु आ जाए। लेकिन महाराज उसी समय अस्वस्थामा आ गया। ध्यान देना थोड़ा। अस्वस्थामा आ गया, उसने पूछा, हे मित्र, तेरी ये हालत किसने की है? तो क्या उत्तर होना चाहिए था उसका? सीधा सीधा कह देता कि दुर्योधन ने की है। लेकिन दुर्योधन कह क्या रहा है? अस्वस्थामा ने जब ये पूछा, हे मित्र, तेरी ये हालत किसने की है? तो दुर्योधन बोले, मो या बात को दुख ना है, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। बोले और? बोले, मेरे मन में तो केवल एक ही कष्ट है कि हम सौन में ते एको बचो नाए, और पांडव 5 में ते एको मरो नाए। ये दुष्ट की पहचान होती है। एक एक पल मृत्यु के गिन रहा है, कब प्राण निकल जाएं, लेकिन मरता मरता भी दूसरों का अहित सोच रहा है। यही तो दुष्ट है। अस्वस्थामा बोला, मित्र बस ये बात? बोले हाँ। तो चिंता मत कर, आज तू ये समझ कि 5 पांडव मारे गए। मारे गए? हाँ। कौन मारेगा? बोले मैं मार के आऊंगा। ठीक है, इस उत्कंठा को लेके तुझे मरने नहीं दूंगा। अब अस्वस्थामा कह तो आयो, मगर विचार कर रहा है कि मैं पांडवन को मारूं कैसे, क्योंकि पांडवों को मारना कोई मजाक नहीं है। तो एक वृक्ष के नीचे बैठो, रात्रि को समय, महाराज रात्रि में जो अन्य पक्षी होते हैं उन्हें दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिखाई देता है। उल्लू को दिखाई देता है। तो उल्लू को दिखाई देता है। उसने क्या देखा कि एक पक्षी का घोंसला, उल्लू आया और उन पक्षियों को खाकर चला गया। उसने कहा भाई ये ठीक है, क्योंकि पक्षी सो रहे थे और सोते हुए पक्षियों को ये उल्लू खा गया। उलूक नीति ठीक रहेगी, वो समझ में आ गई। अस्वस्थामा आ गया। उसने कहा जागृत अवस्था में तो मैं नहीं मार सकता, पर सोते हुए पांडवों को तो मार सकता हूं। लेकिन एक बात है कि जागु राखे साइया, मार सके न कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बेरी हो।
मामा जी कहते थे, मामा जी महाराज नारायण दास भक्तमाली मामा जी महाराज, कि जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। कि सारी दुनिया हो एक तरफ, सारी शक्ति अजमा ले, अग्नि माही जलाए चाहे पानी बीच डुबा ले। जिसे बनाए राम, जिसे बनाए राम, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। पांचों पांडव तांत पट्टा सो रहे हैं, तांत पट्टा सो रहे हैं, भगवान पहरा दे रहे हैं। और सुनो, भगवान जब पहरा दे रहे हैं ना, तो अर्जुन की नींद खुली। प्रभु आप सोए नहीं? कन्हैया बोले तुम्हें नींद नहीं आ रही? बोले हमें तो नींद आ रही है। बोले क्यों? जब सौंप दिया इस जीवन का शब भार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोले हाँ, आज तुम्हारा यहाँ सोना ठीक नहीं है। फिर बोले आओ दूसरी जगह। भगवान पांडवों को वहां से ले गए और वहीं द्रौपदी के 5 पुत्र आकर्ष हो गए। अश्वत्थामा आया और उन 5 के सिर को काट दिया और ले गया। हे मित्र, हाँ मैंने तुझसे कहा था ना कि इस उत्कंठा को लेके मरने नहीं दूंगा। दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला, हे मित्र तू पांडवों को नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्यों? क्योंकि उनका रक्षक वो बांके बिहारी है। बोले मुझे पता था कि तू विश्वास। बोला तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कि कोई गाजर मूली काट के लाएगा। बोले देख, दुर्योधन ने उन सिरों को देखा तो वो पांडव नहीं, वो पांडव पुत्र थे। महाराज दुष्ट तो है, लेकिन उसके मन में करुणांध्र हो गया, रोने लगा। अरे हे मित्र, हमारे इस परिवार में बच्चा ही कौन था? कौन बचा था? अरे भाई, यही तो बचे थे जो हमारा श्राद्ध करते, तर्पण करते। यही तो बचे। तूने इनको भी मार डाला। अब कौन हमारा श्राद्ध करेगा? कौन हमारा तर्पण करेगा? विलाप करने लगा, रोने लगा दुर्योधन। रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। लेकिन आप विचार करिए उस मां की हालत क्या होगी। किस मां की? जिस मां की 5-5 बेटों को मार दिया गया हो, एक साथ सोते हुए बेटों को मार दिया गया। कुरही की भांति रोती है द्रौपदी। अरे ओ अश्वत्थामा, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटों ने? मेरे अबोध बालक सो रहे थे। सोते हुए बालकों के सिर को तूने काट डाला। लाखों नर नारी वहां देखने के लिए आते हैं। हे भगवान, ऊंच निवास नीच कर दूती। हरे राम राम राम, कैसा कार्य किया।
दुर्योधन क्रोधित हो गया। हे द्रौपदी, तेरे पुत्रों को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान को आदेश दिया, बोले रथ लेकर आओ, क्योंकि भगवान सारथी है ना। अच्छा एक और बात सुनो, जब हम ये पढ़ते हैं ना कि अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया कि रथ लेकर के आओ, तो ऐसा लगता है तो एक ड्राइवर मालिक को आदेश कर रहा है, एक नौकर मालिक को आदेश कर रहा है। और भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु मेरा रथ लेकर आओ। भगवान रथ लेकर आते, अर्जुन बैठता है। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मार डालेगा, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब तो अर्जुन घबराने लगा। भगवान ने कहा, है अर्जुन, कांटा लग जाए तो किससे निकाला जाता है? कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए। अर्जुन समझ गया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। ले आया पकड़ के और कहने लगा, देवी बताओ कैसे मारे? तुम कहो तो जमीन में गाड़ करके मार डालूं, तुम कहो तो अग्नि में जला दूं, तुम कहो तो टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दूं, बताओ कैसे मारे? जैसे आप कहोगे मैं ऐसे मार डालूंगा। लेकिन एक बात है साहब, जिसको मेरा कन्हैया बहन कहता है, क्या उसके मन में करुणा नहीं होगी? जरूर होगी। द्रौपदी क्या कह रहे हैं कि मुंचतामेष ब्राह्मणो निद्रां गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो। एक बार नहीं तो दो बार कहा है। एक बार तो व्यक्ति गलती से कह सकता है साहब, लेकिन द्रौपदी दो बार कह रही है छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। हे अर्जुन, जो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया वो तुम्हें दिया। उस गुरु को तो तुमने युद्ध के मैदान में मार डाला, उसके बेटे को आज मार डालोगे तो हे अर्जुन उस गुरु मां का क्या होगा? एक मां का दर्द एक मां ही समझ सकती है। इसलिए छोड़ दो। बोले उसे छोड़ दूं जिसने तुम्हारे 5 सोते हुए पुत्रों को मार डाला, उसे छोड़ दूं? द्रौपदी बोली हाँ, भले ही मेरे पुत्रों को मार डाला, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा आधार खत्म नहीं हुआ अर्जुन। मेरा आधार खत्म नहीं हुआ। मेरे आधार तुम बचे हो, मैं तुम्हारे सहारे जीवन काट लूंगी। लेकिन उस गुरु मां का क्या होगा? वो किसके सहारे जीवन काटेगी भाई? उसका कोई आधार नहीं बचा। ना उसके पति को छोड़ा और ना आज उसके बेटे को छोड़ोगे, वो कहां जाएगी? ये है भारत की नारी। और आज मारना तो दूर, कोई हाथ भी लगा के देख ले किसी के बच्चे से। अरे किसी की बात छोड़ दो, देवरानी और जेठानी, उसके बच्चे से जेठानी के बच्चे से देवरानी हाथ लगा दे, देवरानी के बच्चे से जेठानी हाथ लगा दे, महाराज फिर देखो झगड़ा। तेरी हिम्मत हुई तो हुई कैसे? लेकिन द्रौपदी के तो 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला है, गर्दन को काट डाला है।
लेकिन फिर भी द्रौपदी कहती है एक मां का दर्द एक मां समझ सकती है। छोड़। अब युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कह दिया धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो करो। भीम से पूछा तो भीम बोला तू नहीं मारेगा तो मैं मार डालूंगा। ये दुष्ट है, इसे मरना चाहिए, ये तो दुष्ट है। महाराज नकुल सहदेव से कहा तो नकुल सहदेव बोले मजले भैया ठीक कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन क्या करे? भगवान बोले कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, ना तो हम शांत बैठे। आहा, अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ लिए और प्रभु से कहा हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि ब्रह्मबंधु नरहंतव्य आतताई बदारहण। हे अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भीम बोले जय हो प्रभु, तुम्हारे जैसे दो चार और न्यायाधीश हो जाएं तो कल्याण हो जाएगा। ये भी कोई बात है कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत। लेकिन अर्जुन ने गीता पढ़ी है, भगवान से गीता सुनी है, अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने क्या किया? आधी दाढ़ी आधी मूछ मुड़ दी, सिर के बाल मुड़ दिए, मणि जो मस्तिष्क में लगी थी उसको निकाला और धक्का देकर सभा से भगा दिया। बात समझ में आई? यानी ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु है। निकाल दिया। शुक्रगुजार होना चाहिए अर्जुन का अश्वत्थामा को, लेकिन ईर्ष्या मन में आ गई। कहते हैं ना कंचन तजनो सहज है, सहज क्रिया को नेह, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनो। ये ईर्ष्या आ गई, पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। बचा कौन है? अरे हाँ, एक बचा है। जब अभिमन्यु का वध हुआ था तो सूचना मिली थी कि उत्तरा गर्भ से है। आज उस गर्भस्थ्य को नष्ट करता हूं, ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा आई, उत्तरा ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं भले ही मर जाऊं लेकिन पांडवों के वंश को निर्वंश होने से बचा लो। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, मात्र भाव लाओ थोड़ी देर के लिए। और भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। कुंती को पता चल गया कि आज मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। कुंती भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करती है। कन्हैया बोली प्रभु बुआ मुझे भगवान बता रही? बोले हाँ। बोले मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जो मैं भगवान हूं? कुंती बोली प्रभु आपने तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि अपनी माँ देवकी के ऊपर। कैसे? सुनो। हाँ, अपनी माँ देवकी के ऊपर तुमने इतनी बड़ी कृपा नहीं की जितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर कर दी। कैसे? तुम्हारी माँ देवकी का दुश्मन अकेला था जिसका नाम था कंस। उस एक दुश्मन से तुम माँ देवकी के 6 पुत्रों को नहीं बचा पाए, लेकिन मेरे 5 पुत्र और सामने दुश्मन 100। कितने? 100। लेकिन प्रभु सुनिए, देवकी के तो एक भी पुत्र को नहीं बचा पाए, लेकिन एक दुश्मन से, और मेरे तो 5 पुत्रों को आपने 100 दुश्मनों से बचा लिया, बाल भी बांका नहीं होने दिया। आपने तो इतनी बड़ी कृपा कर दी जो अपनी माँ देवकी पर नहीं की। अच्छा मैं भगवान बताती हूँ तो एक काम करो, मांग लो, मैं कुछ देना चाहता। सबने कुछ ना कुछ मांगा। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में धर्म से पीछे ना हटूं।
भीम ने कहा प्रभु मुझे लोग भोजन भट्ट कहते हैं, तो हर परिस्थिति में मैं आपका भजन करूं। अर्जुन बोला प्रभु मैंने आपको अपना गुरु माना है और आप मेरे शिष्य हैं, बस यही भावना बनी रहे। लेकिन कुंती ने कहा मांगो। कुंती ने साड़ी के पल्लू को फहरा दिया और साड़ी के पल्लू को फैला करके कुंती मांग क्या रही है कि विपदः शन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यदस्याद पुनर्भवो दर्शनम। हे प्रभु मेरे जीवन में एक विपत्ति समाप्त ना हो कि दूसरी आ जावे। क्या मांग रही हो बुआ जी? विपत्ति से पेट नहीं भरा है? आहा, कुंती ने बड़ी सुंदर बात कही। प्रभु पेट कहाँ से भरे? बोले पूरा जीवन तो तुम्हारा विपत्ति में गया, वो थोड़ी विपत्ति समाप्त हुई है। पांडव राजा बने हैं और तुम्हें सुख भोगने का समय आया है, तो तुम विपत्ति मांग रही हो। बोले थोड़ा सा सुख आया है प्रभु, आप द्वारका जाने की कह रहे हैं कि सुख के माथे सिल पड़ी जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की तिरु पल पल ना रटाए। हे प्रभु ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं जो आपका नाम ही बुला। और बात भी सही है, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। अरे भैया विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद बना रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता। दुख नहीं दे सकते तो एक काम तो कर सकते हो। बोले क्या? इस ममता की डोरी को तो तोड़ सकते हो। क्या ममता की डोरी? अच्छा एक बात बताओ, हम दिन रात माला भगवान की, हम दिन रात भजन करते हैं माला पर, दिन रात प्रभु के नाम को जपते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रभु की याद तो आती नहीं है। लेकिन पत्नी, मकान, दुकान, बच्चों, इनकी सबकी याद आती है। आती है कि नहीं आती? कहीं भी चले जाए। कारण क्या आपने कभी ऐसे भजन किया है कि मेरी पत्नी, मेरो मकान, मेरो दुकान? ऐसे तो हम भजन नहीं करते। तो विचार करो, जिस मंत्र को हम माला पर, जिनका हम माला पर भजन नहीं करते, उनकी याद तो हमेशा बनी रहे, और जिसको दिन रात भजन करें वहां की याद ही न रहे। जानते हो क्या कारण है? केवल और केवल इतनो कारण है कि इस पत्नी को, मकान को, दुकान को, व्यापार को, इस सबको हम अपना मानते हैं, गोविंद को अपना नहीं मानते। अरे भैया याद तो अपनों की आती है। तो ममता की डोरी तो तोड़ दो। ठीक। उसके बाद में युधिष्ठिर को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। महाराज युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर पूरी रात रोते रहे। मैंने पूरे खानदान को नष्ट कर दिया, तब राजा बना हूं, मैं कैसा पापी हूं। भगवान ने बहुत समझाया, जब समझ में नहीं आया तो फिर भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पितामह के पास लेकर के गए और भीष्म पितामह ने राजधर्म का उपदेश किया। उसके बाद में भीष्म पितामह और भगवान की वार्ता हुई और भीष्म पितामह बोले प्रभु जब तक मैं अपने प्राण न त्याग दूं आप मेरे सामने खड़े रहना। आहा, तो यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं, दिन रात यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इतनी बड़ी कृपा कर देना। हो इतना तो करना, जब प्राण तन से निकले
इतना तो करना स्वामी। गाइए सब। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, ओ गोपाल नाम लेकर, वो ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जय हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरे सांवरा निकट हो, ओ मेरे सांवरा निकट हो। वो जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, 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 यम दर्शना दिखावे, ओ यम दर्शना दिखावे, ओ जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, मुझको ना भूल जाना, 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 ओ राधे को संग लाना, ओ राधे को संग लाना, ओ जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। वो त्याग दिया। प्रातःकाल उनके शव कार्य आदि होकर के भगवान बोले हम द्वारका जाएंगे। भगवान द्वारका चले जाते हैं। पीछे से उस बालक का जन्म होता है। किसका?
जिसको भगवान ने गर्भ में जाकर बचाया था, उस बालक का जन्म होता है। लेकिन वो बालक तो बड़ा विचित्र हुआ, जन्म लेते ही आलती पालती मार के बैठ गए, चारों ओर देखे। युधिष्ठिर ने पूछा ये क्या देख रहा है व्यास जी से। व्यास जी बोले ये देख रहा है कि वो कहाँ है इस भीड़ में जो मुझे गर्भ में बचाने गया। इतः इति क्षतित परीक्षित, परीक्षित रखा। भगवान द्वारका से आए कुर्ता टोपी लेकर के, और महाराज कुर्ता टोपी देकर के जब लौटे तो अर्जुन के साथ लौटे। अर्जुन के सामने सब यदुवंशी समाप्त, भगवान भी अपनी लीला को संपन्न करके। अर्जुन लौट करके आए, उदास लौट करके आए, तो युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है भाई, ये चेहरे का तेज नष्ट क्यों है? बोले क्या बताएं, जिनके बिना हमने रहना नहीं सीखा, आज वो करुणा निधान हमें छोड़कर चले गए। इतनी बात सुनते ही कुंती ने तो उसी समय प्राण छोड़ दिए। पांडवों ने परीक्षित को बुलाया और गद्दी पर अभिषिक्त किया। परीक्षित बोले महाराज मैं तो बहुत छोटा हूं। बोले बेटा, अतिथि सत्कार करना, गौ ब्राह्मण की सेवा करना, और कोई शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना। इतना कहकर चले गए। परीक्षित ने बहुत सुंदर राज्य चलाया। एक दिन दादा बाबाओं के खजाने में गया, एक मुकुट अच्छा लगा, उस मुकुट को पहन करके वो जंगल में गया। उसने एक दृश्य देखा, एक बैल खड़ा हुआ है, उसके 3 पैर कटे हुए, 1 पैर है। गाय सामने खड़ी है, गाय रो रही है। उन दोनों की बात वो सुन रहा है। पूछा कि ये पैर तुम्हारे किसने काटे हैं? तो बैल बोला किसका नाम ले राजन? कर्मकांडी ये कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा उससे। आगे बढ़े तो क्या देखा, एक व्यक्ति काली काली भुजाएं, बाल, मोटी मोटी आंखें, नग्न तलवार लिए महाराज सामने खड़ा हुआ है। भगवान बोले कौन? बोले मैं कली। बोले तू मेरे राज्य में क्या कर रहा है? चल। मारने को तैयार हुए, चरणों में गिर पड़ा। बाबाओं की बात याद आ गई, शत्रु भी शरण में आ जाए तो क्षमा कर दे। बोले देख, तू मेरी शरण में आ गया है, तू मेरे राज्य को दूर चला जा। बोले पूरी पृथ्वी पे तो आपका ही राज्य, कहां जाऊं? आप ही कुछ जगह दे देते। तो परीक्षित ने 4 जगह दिए। द्यूतम पानम स्त्री शूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः, यानी जुआ में, सुरापान में, परिस्त्री गमन में, और किसी भी प्राणी की हिंसा। लेकिन परीक्षित ने 4 चीज दे दी। कली ने सोचा कि रन्ना राजा जुआ खेलता है, ना शराब पीता है, ना पर हिंसा करता है, ना परिस्त्री गमन करता है। और जब तक राजा पर असर नहीं होगा प्रजा पर कैसे होगा? बोले महाराज ये 4 चीज तो दे दी, मैं रह लूंगा, 4 बढ़िया स्थान दे दी आपने, एक अच्छा सा स्थान दे दे। तो राजा बोले जाओ, सुवर्ण में भी तुम्हारा वास हो। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है वो मेरा स्वरूप है। लेकिन यहाँ परीक्षित कलयुग को वास दे रहे हैं। तो संतों ने निर्णय किया जो ईमानदारी का कमाया हुआ सोना है उसमें तो ठाकुर जी का वास है, और जो किसी की बेईमानी करके कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग का वास है। और कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और परीक्षित के मुकुट पर बैठकर सुदूर जंगल में शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। शमीक मुनि के आश्रम में स्वागत सत्कार की इच्छा जगी, लेकिन वो समाधिस्थ थे। अच्छा, तो सर्प लिया और गले में डाल दिया। सोच तो ये रहे थे कि सर्प देख करके डरेगा, महात्मा ढोंग बना रहा होगा तो, लेकिन समाधि सच्ची थी। वो लौट आए, मुकुट उतार कर रखा तो सोचने लगे कि अरे मैंने तो अपराध कर दिया, चलो कल क्षमा मांग लूंगा जाकर। लेकिन इधर शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी से किसी ने कह दिया। श्रृंगी आई, श्रृंगी ने देखा, अच्छा, तो उसी समय ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया और कहा, हे राजा परीक्षित, जिस सर्प को तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ डाला है ना, इसका पूर्वज तक्षक सर्प आज से 7वें दिन तुझे डस लेगा और तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी।
अकाल मृत्यु हो जाएगी। महाराज जोर जोर से सरंगी रोए तो समी की समाधि खुली। भैया क्या बात है? सर्प देखा, हटाया। बोले महाराज राजा परीक्षित आए थे, सर्प डाल के चले गए। चलो बेटा वो राजा हैं हमारे, नहीं ऐसा दंड दिया है कि राजा के परिवार में अब कोई ऐसी दोबारा ऐसी गलती नहीं करे। क्या किया? बोले आज से 7वें दिन राजा को तक्षक डस लेगा। शमीक मुनि ने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है। बोले जाओ परीक्षित से कह दो कि मुक्ति चाहते हैं तो 7 दिन में कर ले। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया। उसी समय राज्य छोड़कर शुक्रताल चले गए। महाराज वहां बड़े बड़े महात्मा आए, लेकिन कोई ये निर्णय न कर पाया। न अत्रि, न वशिष्ठ, न चमन, न गौतम, न देवल, न देवरात, न दुर्वासा, न भृगु, न अंग्रा, न कश्यप, न वामदेव। जब ये कोई भी निर्णय नहीं कर पाया तो भगवान की समाधि में बैठे हुए कौन? मेरे कृष्ण के परम लाडले व्यास जी के परम वंदनीय 16 वर्षीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी और उनका मन होता है चलो परीक्षित के पास। तो तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र यद्रक्षया गामटिमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो प्रतश्य बालैर अवधूतवेश। 4 अंगुल की कोपीन पहने हुए परीक्षित की सभा में सुखदेव जी आए और जैसे ही सुखदेव जी आए, सुखदेव जी को देख करके सब संत खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित ने पूजन किया और उनको मंचासीन किया। इन दोनों गुरु शिष्यों को रात्रि भर चर्चा करने दो, ठीक है? और इन दोनों में जो भी बातचीत होती है वो कल दोपहर 3 बजे आपको बताई जाएगी। आइए एक सुंदर सा भजन, क्योंकि कल एक मैया पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। चुनरिया रोहित आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। हरी आई रहो हरी आई सोलह श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। पीछे में तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे में तो आई हूँ अकेली। बड़े भोग की नई नवेली, बड़े भोग की नई नवेली। छोड़ आई तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, प्यारा सा रिश्ता तो संग जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता तेरे संग जोड़ा। छोड़ आई रहो तो छोड़ आई रहो, छोड़ आई सारा परिवार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। प्यार है जब से लगी मोहे तोरी लगनवा, से लगी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा। करी आई करी आई करी आई तो सोमन हार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पूजनम्। ॐ यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। पूर्वश्वः ध्यायामि पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। हे विहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, देख छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, शरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, होना चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में वारी वारी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, संग सो है
वृषभानु दुलारी सब सोहे वृषभान दुलारी ललिताधिक सब सखियां प्यारी ललिताधिक सब सखिया प्यारी निवास सदा वृंदावन के बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज विहारी